Hello and welcome to my channel. I am Dr. Gunjan Vishwakarma, your tarot card reader and spiritual healer. और आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा आपका साल 2022। और उस रीडिंग पर जाने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ इस अबंडेंस पिरामिड से, या फिर हम इसे कहते हैं अबंडेंस या माँ लक्ष्मी का पिरामिड हम इसको कह सकते हैं। इसमें स्पेशली यहाँ पर श्री यंत्र स्थापित किया गया है। यहाँ पर तांबे के वायर से यूनिवर्सल सिंबल बनाया गया है अबंडेंस का, और नीचे की तरफ इसमें बहुत सारे गोमती चक्रा इसमें लगाए गए हैं। ओवरऑल ये जो पिरामिड है ये अबंडेंस के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, और आपके घर में किसी भी तरह के वास्तु दोष हों तो उनको मिटाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये मैंने अभी अपने लिए ऑर्डर करके मंगाया है और इसके अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं। तो अगर आप भी चाहें तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं इसे साइड में रख देती हूँ। और अब हम बात करेंगे वृश्चिक वाली राशि वाले लोगों के लिए। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए जो कार्ड्स हमारे पास में आए हैं, गीजा प्लेटो कार्ड, देन वी हैव फ्लेक्सिबल कार्ड आपके लिए आया है, और मैंने टैरो कार्ड्स जो मांगे हैं आपके लिए उसमें आए हैं आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, द मैजिशियन कार्ड, 4 ऑफ कप्स कार्ड, 9 ऑफ कप्स कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड 8 ऑफ कप्स कार्ड ये आपके बॉटम ऑफ द डेक पर आया है। ओवरऑल इस रीडिंग का सार ये है कि मिक्स रीडिंग है, मिला जुला वर्ष रहेगा आप लोगों के लिए। कुछ सावधानियां रखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कुछ स्पेशल तरह के ब्लॉकेज रिमूवल के काम, स्पिरिचुअल हीलिंग के काम आपको करने पड़ सकते हैं। तो चलिए इनकी डिटेल्स देखना शुरू करते हैं। अब हम आपका ये कोर्स है, ये बेहतरीन है, और इसने धीरे धीरे हमारे लिए छोटे छोटे, बोलते हैं ना, छोटे छोटे स्टेप लो तो जीवन में आगे तभी बढ़ते जाते हैं। छोटी छोटी बूंद से एक बड़ा सागर बन जाता है। जैसे ये वही है, ये वही कोर्स छोटी बूंद है लेकिन बहुत बड़ा सागर है। इसमें जो समझना चाहे वो उसके लिए बहुत बेहतरीन है। और आपका ये रिव्यू तो मुझे तो शब्द ही नहीं है इनकी, आपकी इस कोर्स की रिव्यू देने के लिए, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। और इसने मेरी तो ज़िंदगी काफ़ी बदली है, क्योंकि जो हम कई बार झिल्लाते हैं, छोटे छोटे दिनचर्या की जो रूटीन होती है उसमें कई बार हमें झिल्लाहट होती है कि अरे ये नहीं करना, ये आ गया, ये हो गया। इसमें हमें पेशेंस सिखाया है कि हम शांति से भी हर चीज़ सॉर्ट आउट कर सकते। कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे वो छोटी प्रॉब्लम हो चाहे कितनी बड़ी हो, अगर आपके पास धीरज है, शांति है, तो आप हर चीज़ समय पे प्रॉपर कर लेंगे। इसने हमारे लिए ज़रूर सिखाया है। हीलिंग कोर्स के लिए तो आपको जितना थैंक यू बोला जाए उतना कम है, क्योंकि ऐसे इतने बेहतरीन तरीके से ये प्रोग्राम करना, ये कोर्स के लिए, ये सभी का काम नहीं, सभी के बस का काम नहीं मैडम। ये चीज़ आपने जो की है उसके लिए तो आपको जितना थैंक यू बोलें उतना कम है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आपके लिए पहली चीज़ जो मेरे समझ में आ रही है कि आप खुद पर टफ ना रहें। लाइफ में आपको चैलेंजेस आएंगे, आते हैं, सभी को आते हैं, लेकिन खुद को ब्लेम ना करें। और थोड़ा सा मेहनत करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मुझे तुरंत फल चाहिए, मुझे तो रिजल्ट चाहिए, और अगर आपको आपकी मेहनत का कोई अच्छा परिणाम तुरंत नहीं मिलता है तो आप निराश हो जाते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत ख़राब है, मुझसे कुछ नहीं बनेगा, मेरी अपॉर्चुनिटीज़ मुझसे छीन ली जाती है, लोग ख़राब हैं। इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग करके अगर आप अपने रास्ते में जो चैलेंजेस आते हैं उनकी वजह से आप काम करना छोड़ देते हैं, तो 2022 में मैं आपको स्पेशली सलाह दे रही हूँ कि अगर इस तरह की आपकी प्रवृत्ति है कि आपको काम छोड़ देते हैं बीच में, ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी और अपने ट्रस्ट को रीबिल्ड कीजिए। ज़्यादा फोकस के साथ में अपने गोल्स की डायरेक्शन में आपको बढ़ने की ज़रूरत है। जल्दी गिव अप मत कीजिए। थोड़ी सी टेंशन देखते ही चीज़ों को अधूरा छोड़ने की, भाग जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाकर देखिए कि क्या अपॉर्चुनिटी निकल रही है, मतलब परेशानी में से भी क्या अपॉर्चुनिटी निकल रही है। आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि फेलियर्स के होते हुए भी मैं इन फेलियर्स के बीच में से सही रास्ता कहाँ से निकालूं, या मैं अपनी विश को फुलफिल करने के लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ। फेलियर्स पर फोकस करने की बजाय ये देखिए कि आगे मैं अब किस डायरेक्शन में जा सकता हूँ, मैं अब मैं कहाँ कोशिश कर सकता हूँ।
वी कैन से ट्राई 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 बट नेवर गिव अप। ये मंत्र आपको 2022 में याद रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो मुझे आपके लिए समझ में आ रही है, रिजिड मत रहिए, फ्लेक्सिबल बनिए। ज़िद मत कीजिए कि मेरे ही तरीके से काम होना चाहिए, मेरा तो यही तरीका है, मैं अपने आप को नहीं बदल सकता हूँ इस तरह से, मेरा यही तरीका है, मैं यही करूँगा। ऐसा रिजिड मत बनिए, आप फ्लेक्सिबल बनिए। अगर कोई काम एक तरीके से नहीं हो पा रहा तो उसको किसी दूसरी तरीके से ट्राई करने की कोशिश, कोई भी तरीका चेंज कर दीजिए, तरीका सोचने का तरीका चेंज कीजिए, अपने काम का पैटर्न चेंज करिए, लेकिन प्रयास करना मत छोड़िए। ठीक है। फिर आपके लिए जो कार्ड है गीज़ा प्लेट्यू कार्ड है। यहाँ पर देखिए, ये जो गीज़ा प्लेट्यू कार्ड है इसे सेक्रेट जर्नी लिखा हुआ है, जो कि बहुत टफ जर्नी है। गीज़ा का पिरामिड बनने में एक दिन नहीं लगा था, गीज़ा का पिरामिड बनने में कई जनरेशन चली गई थी, बहुत ढेर सारी मेहनत, बहुत ढेर सारी ट्रेनिंग, बहुत ढेर सारा कंसिस्टेंट वर्किंग, हाई विजडम, हाई टेक्निकल नॉलेज, तब कहीं जाके ऐसी कोई चीज़ बन पाती है। तो आपको आपकी ज़िंदगी में भी 2022 में अगर सफलतापूर्वक आगे बढ़ना है तो विजडम का इस्तेमाल कीजिए, कंसिस्टेंट प्रयास कीजिए, मेहनत आपको करनी पड़ेगा, लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये कार्ड आपको यकीन दिला रहा है कि आपकी की गई मेहनत बेकार नहीं जाएगी। यदि किसी काम में रियल आप अच्छी मेहनत करेंगे तो उसके अच्छे और लॉन्ग टाइम परिणाम आपको ज़रूर से मिलेंगे। इसलिए जिस भी आपकी फील्ड में आप सफलता चाहते हैं, लव या करियर या हेल्थ, वहाँ पर पूरी मेहनत कीजिए और पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लगातार प्रयास करते रहिए। तो हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म में जाके इसका फ़ायदा मिलेगा। शुरुआत में भले आपको पैसा कम मिले, शुरुआत में आपको रिजल्ट कम मिले, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है काम को, कंसिस्टेंट मेहनत करते रहना है। पैसा भी समय पर आपको मिल जाएगा, जो भी आपको चाहिए आपको सही समय पर मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपना नीयत साफ रखनी पड़ेगी। आपका जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपको बदले में पैसा चाहिए, ज़रूर पैसा कमाना चाहिए, लेकिन आपकी नीयत सेवा करने की होनी चाहिए, आपकी नीयत भलाई करने की होनी चाहिए। अगर आपके काम करने से किसी व्यक्ति को मदद मिल रही है तो और वहाँ से बदले में आपको पैसा मिल रहा है तो वो पैसा आपको अबंडेंस देगा। और लव रिलेशन की अगर हम बात करें, और जैसे लव रिलेशन में भी अगर आप देख रहे हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई बात आगे नहीं बढ़ रही और आप परेशान हो रहे हैं, तो आप अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करके खुद को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। यानी भले पैसे की बात है या रिलेशनशिप्स की बात है या किसी भी तरह के सिचुएशनशिप्स की बात है, जीवन में आप वही पाते हैं जिसके आप लायक होते हैं। ये कार्ड आपको बताता है। अगर कोई चीज़ आपको कम मिल रही है या कोई चीज़ आपको ज़्यादा मिल रही है, कि मन माफिक मिल रही है कि मन माफिक नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये है कि आप जो आपको मिल रहा है आप उसी के लायक हैं, और जो आपको नहीं मिल रहा है इसका मतलब आप एनर्जेटिकली उसको पाने के लिए अलाइन नहीं हुए हैं। आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं अपने आप को एनर्जेटिकली उसके अलाइन बनाइए, अपने आप को एनर्जेटिकली उसके लिए हाई वाइब्रेशन में लेकर आइए, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी वाइब्रेशन को उस वस्तु के या उस व्यक्ति के बराबर लाने की कोशिश कीजिए। और ईमानदारी की भावना के साथ में, सेवा की भावना के साथ में, और जैसे रिलेशनशिप में भी है तो लॉन्ग टर्म उसको ले जाने की भावना के साथ में अगर आप जाएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। जो आपके मन के अंदर है वो आप कुछ और बात है, जो आप बाहर बोल रहे हैं वो कोई और बात है, असली बातों को आप छुपा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, तो आपके रिलेशंस खराब होंगे। जो भी व्यक्ति, आप अब सच्चाई बता दीजिए। अगर आपके सच्चाई बताने के बावजूद ये व्यक्ति आपकी लाइफ में रहता है तो वेल एंड गुड, और अगर आपके सच्चाई बताने के बाद में ये व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ऑथेंटिक रहना है, आपको सच्चाई का साथ देना है, आपको ईमानदारी से रहना है। उसके बाद अगर रिलेशन चलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं चलता है तो कोई बात नहीं। दोगला व्यवहार आपको नहीं करना है, चाहे वो वर्क के फील्ड में हो या वो आपके रिलेशन के फील्ड में हो। सही नीयत के साथ में, क्लैरिटी के साथ में अपनी बात रखेंगे, पूरा आप अपना प्रयास पूरा करेंगे, अपना 100% आप पूरा देंगे, अपनी तरफ से आप पूरा ईमानदार प्रयास करेंगे, और जो चीज़ें आपको अपने लिए चाहिए उन वस्तुओं के एनर्जी के साथ अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और अगर ऐसे कोई रिश्ते हैं, अगर ऐसे कोई वर्क है जहाँ जबरन आपको काम रुकना पड़ रहा है, आप उस रिश्ते में हैप्पी फील नहीं कर रहे हो, या आप उस वर्क प्लेस पर हैप्पी फील नहीं कर रहे हो, ज़बरदस्ती टिके हुए हो,
तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रेस हो सकता है और स्ट्रेस होने की वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि वेट का बढ़ना, बीपी का ज़्यादा होना, शुगर बढ़ जाना, ये सब चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। इसलिए अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखें, एनर्जेटिक बैलेंस में रहने की कोशिश करें, स्पिरिचुअल हीलिंग करने की, मेडिटेशंस करने की कोशिश करें, बिना वजह के स्ट्रेस को अपनी लाइफ में जगह ना दें, फैमिली के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करें, फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करें। सारी फैमिली एक साथ बैठकर मेडिटेशन करे, एक साथ एनर्जी हीलिंग का काम करेगी तो आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा कार्ड आपके लिए फ्लेक्सिबल कार्ड है। ओपन माइंडेडनेस रखें, फ्लेक्सिबल रहें। जैसे जब तूफान आता है ना, तो जो छोटे पेड़ होते हैं, ग्रास होती है, घास होती है, वो झुक जाती है तो वो नहीं टूटती है, लेकिन जो वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, खजूर के वृक्ष होते हैं, वो टूट जाते हैं। अगर आप टूटना नहीं चाहते तो आप झुकना सीखिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसको करना सीखिए, या अगर आपकी बुराई कर रहा है या आपकी कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो ओपन रहिए कि ये व्यक्ति मेरे बारे में ये बात क्यों कह रहा है, अवेयर रहिए। दूसरे व्यक्ति की बुराई करने की बजाय अपने आप में सुधार कीजिए, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। रिलेशनशिप में भी मैं ही हमेशा सही हूँ, मेरी ही बात हमेशा सही है, इसकी बजाय अगर कभी आपको अच्छे के लिए कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ रही हो तो कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। पैसा कमाने के अंदर भी अगर आपको एक से ज़्यादा तरीके लगाना पड़े, या आप जिस स्टाइल में अब तक काम कर रहे हैं उससे कुछ डिफरेंट स्टाइल में आपको काम करना पड़े, या किसी डिफरेंट स्टाइल का वर्क आपको काम करना पड़े, किसी नए वर्क एरिया में आपको काम करना पड़े, या इनकम के लिए किसी नए सोर्स की तरफ आपको जाना पड़े, या नए तरीके से पैसा कमाने के बारे में सोचना पड़े, तो आपको सोच लेना चाहिए। फ्लेक्सिबल रहिए कुल मिलाकर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड येलो कलर दिख रहा है सबसे पहले मुझे इस कार्ड के अंदर, तो सिट्रीन क्रिस्टल आपको यूज़ करना चाहिए। सिट्रीन से अबंडेंस मिलती है, एनर्जी, अबंडेंस की एनर्जी होती है सिट्रीन में। एनर्जी से भरपूर रहने की कोशिश कीजिए, लगातार काम करते रहिए, आलस मत कीजिए, स्मार्ट डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट रहिए, दूसरे लोगों पर किसी भी बात के लिए डिपेंडेंट मत रहिए, अपने डिसीजंस आप खुद लेने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये कहता है कि बहुत जल्दी निराश ना हो, अपनी टाइम और एनर्जी को सही जगह पर इन्वेस्ट करें, सोच समझकर अगर वक्त और अपनी एनर्जी लगाएंगे तो उसके अच्छे परिणाम आपको ज़रूर से देखने को मिलेंगे समय आने पर। 9 ऑफ कप्स, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी विशेष, आपकी ड्रीम्स पूरे होंगे। आपने कोई गोल्स अगर रखें और सही दिशा में, जैसा मैंने कहा, आप मेहनत करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम आपको ज़रूर से देखने को मिलेंगे। हाँ, हो सकता है कि शुरुआत में आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है हमारे पास में, लेकिन 9 ऑफ कप्स कार्ड भी है। इसका मतलब ये है कि आपको रिलेशनशिप में या वर्क प्लेस पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज ज़रूर से मिलेंगी, और अगर आपने पूरी मेहनत करी है तो आपको इसके परिणाम लेट ईयर के लेट में देखने को ज़रूर से मिल जाएगा। अपना एटीट्यूड आप पॉजिटिव रखें, अपने पॉजिटिव माइंडसेट में रहने की कोशिश करें, नेगेटिव माइंडसेट को अपने ऊपर हावी ना होने दें, हैप्पी वाइब्रेशंस में रहने की कोशिश करें, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें, जो नहीं है उसकी शिकायत ना करते रहें, जो है उसके लिए धन्यवाद में रहें आप, और जो नहीं है उसके लिए सारे दिन बैठकर रोना रोते रहें, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। 4 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि आप किसी काम को करते करते बहुत जल्दी बोर हो जाएं, तो ऐसा ना करें, अनमोटिवेटेड फील करने लग जाएं। हो सकता है ऐसा होगा क्योंकि कार्ड आया, तो आप बोर हो जाएंगे या आप अनमोटिवेटेड फील करेंगे। तो ऐसे में आपको ये नहीं कि बस अब 4 ऑफ कप्स एनर्जी में आ गए तो बैठे हुए टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीच सुन लीजिए, अपने अंदर कोई पॉजिटिव चेंज ले आइए, अपना खोया हुआ उत्साह फिर से आपको मिल जाए, उसके लिए प्रयास कीजिए, खुद से प्रयास कीजिए, प्रोकास्टिनेट मत कीजिए, कामों को मत टालिए, आलस मत कीजिए। जो काम जिस वक्त करने की जरूरत है उसी वक्त कीजिए। अगर कोई अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है तो तुरंत उसको ग्रैब कीजिए, अपॉर्चुनिटीज को जाने मत दीजिए। और मैजिशियन कार्ड भी है। मैजिशियन कार्ड का मतलब है कि हर सिचुएशन में आपके पास में रिसोर्सेज होंगे कि आप उन पर काम करना शुरू कर सकें। जो है, जितना है, उसी के अंदर कैसे आप सक्सेसफुली वर्क कर सकते हैं, उसको आप करने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स आपको हर समय सक्सेस के मैसेज देता रहता है, उन मैसेजेस को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। अपने ड्रीम्स को पाने की दिशा में लगातार कदम आगे बढ़ाते रहिए। मैजिशियन कार्ड एक बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। हालांकि ये कार्ड बहुत ज़्यादा स्किलफुल का कार्ड है, अपनी स्किल्स बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मेहनत का कार्ड है, प्रयास करने का कार्ड है, फोकस का कार्ड है। निरंतर लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में फोकस्ड रहकर अगर आप आगे बढ़ेंगे,
कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते रहेंगे, नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि सफलता मुझे किसी कीमत पर पानी ही है, तो डेफिनेटली आप जो भी गोल्स अपने लिए अचीव करेंगे या जो भी आप विश करेंगे उस विश को आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और हमारे पास 8 ऑफ कप्स आया आपके बॉटम पर। ये जो 8 ऑफ कप्स कार्ड होता है, ये चेंज ऑफ हार्ट का कार्ड है, ये मूविंग ऑन का कार्ड है, ये माइंडसेट के चेंज होने का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका माइंडसेट अभी जैसा भी है वो चेंज होगा। जैसे कि ऐसी सिचुएशन जो फुलफिलिंग नहीं है वहाँ से आप अपने आप को खुद ही रिमूव कर लेंगे और आप ऑटोमेटिकली ऐसी सिचुएशंस की तरफ जाएंगे जो आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए ज़रूरी है, जो आपके प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है, जहाँ आपको रहना अच्छा लगता है उन जगहों पर आप मूव ऑन करेंगे। और जहाँ पे भी आपको लगता है कि अब मेरी यहाँ प्रोग्रेस नहीं हो सकती है तो वहाँ से अपने आप को हटा के दूसरे ऑप्शंस की तरफ आप डेफिनेटली जाएंगे। आप खुद ये महसूस करेंगे कि मेरे को अब ज़िंदगी में चेंज चाहिए। आप सोल सर्चिंग का काम करना शुरू करेंगे कि मुझे खुशी कहाँ मिलती है, मुझे फुलफिलमेंट कहाँ मिलता है, मुझे पॉजिटिव कहाँ रहना, पॉजिटिव रहने का कहाँ मन करता है। वहाँ उन दिशाओं में, उन जगहों पर, उन लोगों की तरफ आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। और अगर अभी तक आप अपनी लाइफ में से चेंज को रेजिस्ट कर रहे थे तो आप रेजिस्टेंस छोड़ेंगे, आप फ्लेक्सिबल होंगे, आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज करके एक अच्छी तरीके से सोचना शुरू करेंगे। आप ग्रेटफुल रहेंगे, आप थैंकफुल रहेंगे और जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उन्हीं रिसोर्सेज में से अपॉर्चुनिटी को पहचानेंगे, अपनी पूरी ताकत को आप झोंकेंगे, अपनी पूरी मेहनत और फोकस के साथ 2022 में आप काम करेंगे। और इसका परिणाम ये होगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने और बहुत ज़्यादा प्रयास करने के कारण आपके सपने पूरे होंगे, आपकी डिज़ायर्ड लाइफ मैनिफेस्ट होगी और आप जो पाना चाहेंगे, जिस पर आपका फोकस होगा, इस साल वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो सीक्रेट जर्नी का मतलब ये है कि ऑब्वियसली 2022 की जर्नी आपके लिए थाली में परोसी हुई खाने के समान नहीं होगी कि सब कुछ आपको बहुत जल्दी मिल गया। आपको समय समय पर अपना जो वर्क करने का तरीका है, काम करने का जो पैटर्न है वो आपको बदलते रहना पड़ेगा। बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी शुरुआती सफलताएं जब आपको नहीं मिलेगी तो आप थोड़े निराश भी हो जाओगे, उदास भी हो जाओगे, क्या है, गिव अप करने का भी आपके माइंड में आएगा। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि छोड़ो अब मुझसे नहीं होता है, लेकिन फिर भी शायद आपके अपने अंदर का जो मैजिशियन है, आपके अपने अंदर का जो क्रिएटर माइंड है, जो क्रिएटिव माइंड है, वो आपको लगातार उत्साह दिलाता रहेगा कि नहीं, मुझे मेरा कंप्लीशन की तरफ जाना है, मुझे कुछ अपनी ज़िंदगी में करना है, कुछ बनना है। इस तरह का एक परफेक्ट लाइफ बनाने की जो डिज़ायर है ना, वो आपके अंदर लगातार उमड़ती घुमड़ती रहेगी और आप लगातार एक्टिवली प्रयास आप डेफिनेटली करते रहेंगे। ऊर्जा से आप भरपूर रहें और एक्टिव रहें, उसके लिए आप सिट्रीन का यूज़ कीजिए। सिट्रीन जो है वो अबंडेंस का भी क्रिस्टल होता है, तो धन प्राप्ति में भी आपको यूज़ करता है। इमोशनल बैलेंस में अगर आप रहना चाहते हैं, इमोशनल खालीपन, बॉर्डम की फीलिंग, जिसको मैंने कहा ना कि बोर हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, तो उसके लिए एक्वामरीन क्रिस्टल का आपको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैजिशियन पर भी सिट्रीन क्रिस्टल बना हुआ है, तो सिट्रीन आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्रिस्टल है। और एक्वामरीन भी 2 बार आया है, सिट्रीन भी आपके लिए 2 बार आया है, एक्वामरीन आपके लिए 3 बार आया है क्रिस्टल। एक्वामरीन जो है वो आपको ज़रूर से यूज़ करना चाहिए, सिट्रीन आपको ज़रूर से यूज़ करना चाहिए। और 7 ऑफ पेंटाकल हार्ट मेलाकाइट कार्ड है, हार्ट चक्रा को ओपन रखिए ताकि जो करना सही है और जो करना ज़रूरी है आपका ध्यान उस पर जाए और आप लगातार कोशिश करते रहे, लगातार एनर्जी में बने रहें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोकस रखें, एनर्जेटिक लेवल हाई बनाए रखें, माइंडसेट को पॉजिटिव रखें, फोकस के साथ में अपने जिस भी डायरेक्शन में आप बढ़ेंगे और डिटरमाइन होंगे कि मुझे ये पाना है, उसको आप डेफिनेटली 2022 में पा सकेंगे। चाहे वो कोई लव रिलेशन हो या कोई करियर की बात हो या किसी तरह का प्रमोशन, जॉब प्रमोशन हो या किसी भी तरह का चेंज जो आप अपनी लाइफ में पाना चाह रहे हैं, जो आप लंबे समय से पाना चाह रहे थे, उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो वो चीज़ आपको 2022 में ज़रूर से मिलेगी। तो ये थी रीडिंग हमारे वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए 2022 कैसा रहेगा। सन, मून, राइजिंग और वीनस से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपकी सूर्य राशि, चंद्र राशि और लग्न से अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं।
और अधिक डिटेल में अगर जानकारी पाना चाहते हैं, लव रिलेशंस पर प्रॉब्लम है, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए और हम आपके ब्लॉकेजेस चेक करेंगे, आपके कौन से ब्लॉकेज हैं, उन आपको किस किस तरह की हीलिंग्स की ज़रूरत है, और वो सारे गाइडेंस आपको आपकी पर्सनल टैरो गाइडेंस में दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल जर्नी। जैसा कि कहा जाता है, अ टास्क वेल बिगन इज हाफ डन, यानी अगर शुरुआत सही हो तो सफलता निश्चित हो ही जाती है। जीवन की यात्रा में आप हर दिन की शुरुआत सही करने के लिए या फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसमें आपकी मदद करने के लिए मैं लाई हूं मेरा अपना डिजाइन किया हुआ माय माइंडफुल जर्नी प्लानर। यदि आप अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं तो चुनिए मेरे बनाए हुए इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लानर को। क्या है इसकी खासियत, बात करूंगी आज इस वीडियो में। सफलता, समृद्धि और खुशहाली के जिस मुकाम पर आप मुझे आज देख रहे हैं, उसमें मेरे यूज किए हुए प्लानर्स का बहुत बड़ा योगदान है। मैं काफी सालों से अपने लिए डिफरेंट तरह के प्लानर्स यूज करती रही हूँ। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर आज लेकर बैठी हूँ अपने सारे पुराने प्लानर्स, और बहुत ढेर सारे प्लानर्स को यूज करने के बाद में अल्टीमेटली मैंने ये अनुभव किया कि एक सही प्लानर को, एक एक्चुअल अच्छे प्लानर को कैसा होना चाहिए, और उसी आधार पर, उसी अनुभव के आधार पर मैंने डिजाइन किया है ये माय माइंडफुल जर्नी प्लानर। यकीन मानिए कि इस प्लानर के उपयोग से आपके दैनिक कार्यों को व्यवस्थित करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, और ना सिर्फ आपके दैनिक कार्यों में ये आपको व्यवस्थित होने में मदद करेगा, बल्कि आपके जीवन के उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति तक ले जाने में ये प्लानर आपकी मदद करता है। ये सही मायनों में एक ऑल इन वन प्लानर है, और इसको मैंने एक सेल्फ हेल्प गाइड बुक की तरह से डिजाइन किया है, ताकि आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में सतत प्रयास भी कर सकें और अपनी ग्रोथ को आप खुद ही चेक भी कर सकें। ये प्लानर आपको खुद से बातचीत करने का अवसर देता है, क्योंकि मैंने इसके अंदर यहाँ पर सेल्फ टॉक का पूरा सेक्शन दे रखा है, और आपको आपकी सेल्फ एनालिसिस करने के लिए मजबूर करता है। हर महीने के लास्ट में मैंने मंथली एनालाइज करने के लिए भी आपके लिए इसके अंदर सेक्शंस बनाए हैं, और दुनिया की सब दूसरी तरफ से ध्यान हटाकर अल्टीमेटली आपका ध्यान खुद पर फोकस हो जाए। आप अपनी दिनचर्या, अपनी आदतों को सुधारने, अपने सपनों को हासिल करने, अपनी जिंदगी को सही मार्ग पर ले जा सकें, इसके लिए एक सुदृढ़ मार्गदर्शक का काम करता है ये मेरा बनाया हुआ माइंडफुल जर्नी प्लानर। ये अगर आप इसको देखेंगे डिटेल में, तो ये आपके वीकली टास्क, मंथली टास्क और डेली टास्क भी मैनेज करवाता है। साथ ही इसमें इस तरह के सेक्शंस बने हुए हैं कि ये टाइम मैनेजमेंट करवाता है, या बुक रीडिंग के सेक्शंस इसमें है, या आप किसी हॉबी पर काम करना चाहते हैं, या आप किसी स्किल पर काम करना चाहते हैं, तो उन सभी के इसमें स्पेशल सेक्शंस दिए हुए हैं। आपकी ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स को ये ट्रैक करता है, आपके विचारों को सुव्यवस्थित करता है, आपके माइंड में क्या चल रहा है आप इसमें लिख कर खाली कर सकते हैं, आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं, आप अपनी प्रायोरिटीज सेट कर सकते हैं, और इसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की डेली आदत भी ये प्लानर आपको डलवाता है। एक प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन और एक पीसफुल इवनिंग रूटीन इसमें दिया गया है, ताकि आप मानसिक रूप से हमेशा शांत और खुश महसूस कर सकें। इसमें एक्सरसाइज करने के लिए, फूड सप्लीमेंट्स के लिए, स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए, और यहाँ तक कि मेडिटेशन की याद दिलाने के लिए भी सेक्शंस बने हुए हैं। यानी एक ओवरऑल जॉयफुल, एक प्रोडक्टिव लाइफ को जीने के लिए ये माइंडफुल जर्नी प्लानर आपको तैयार करता है हर दिन। ये जादुई करिश्मा कैसे होता है ये देखना चाहते हैं तो माय माइंडफुल जर्नी प्लानर के साथ काम कीजिए और खुद अनुभव कीजिए। ऑर्डर के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर, और अपने लिए एक कॉपी सुरक्षित कीजिए आज ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है, साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है, आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है, और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण,
उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। बुकिंग के लिए आप पेमेंट करके अपने नियत दिन और समय का इंतजार करें। बुकिंग डिटेल्स के लिए आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे ये बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और थैंक यू सो मच गुंजन मैम, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके जो व्यूवर्स हैं उनको दे पाई। थैंक यू सो मच। एक सटीक टैरो गाइडेंस आपको दे सकता है आपकी समस्याओं से निदान हमेशा हमेशा के लिए। आप इसलिए दुखी, उदास और परेशान नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक एक सटीक टैरो गाइडेंस कभी लिया ही नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सभी समस्याओं के समाधान निहित है, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड की विजडम तक पहुंचने का माध्यम है टैरो कार्ड रीडिंग। एक ट्रू टैरो कार्ड रीडर जो डायरेक्ट सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, वे अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके आपकी मदद करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में, और वहीं से आपकी समस्याओं के सही सही निदान पाए जाते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से पता चलता है आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपकी सोल इम्प्रिंट यानी आपकी ओवरऑल एनर्जी, और यही एनर्जी होती है आपकी समस्याओं के पीछे। आपकी एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है, आपकी एनर्जी में कहाँ ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हीं का पता लगाया जाता है टैरो कार्ड्स के माध्यम से। और न सिर्फ कारणों का पता लगाया जाता है, बल्कि टैरो कार्ड आपको बताते हैं कि इन एनर्जेटिक प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको जरूरत है केवल एक अच्छे टैरो रीडर और एक अच्छे टैरो रीडिंग की। तो अगर अभी तक आप परेशान हैं और आपने अभी तक अपने लिए एक सही टैरो रीडर का चुनाव नहीं किया है, तो बुक कीजिए मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग आज ही। अगर आप जानना चाहते हैं, मेरी रीडिंग्स को देखना चाहते हैं, तो आप विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा पर, और साथ ही विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट mindfuljourney.co.in पर। सारे लिंक्स आपको पोस्ट के साथ में दिए हुए हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपको रेजोनेट, तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर अपने लिए एक पर्सनल टैरो गाइडेंस लेने के लिए। मैं न सिर्फ आपको आपकी टैरो गाइडेंस देती हूँ, बल्कि आपको उसके साथ उपाय भी बताती हूँ एनर्जी हीलिंग को करने के लिए, क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के द्वारा, एरोमा थेरेपी के द्वारा, और दूसरी तरह की हीलिंग गाइडेंस के साथ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को आप समाधान कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा। तो देर मत कीजिए और दुखी मत रहिए, उदास मत रहिए, परेशान मत होइए। आपकी समस्या जटिल नहीं है, सिर्फ आपको अभी तक उसके सही कारण का पता नहीं चला है। अपने जीवन से समस्याओं को जड़ से मिटाना चाहते हैं तो जल्दी ही विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल और मेरे वेबसाइट पर, और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरी रीडिंग्स को देखने, समझने और परखने के बाद अपने लिए एक पर्सनल गाइडेंस लीजिए। हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से, दुखों से, परेशानियों से निजात पाइए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज क्लिक द लिंक्स गिवन विद द प्रोफाइल।
पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए। मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए। हम सब आगे बढ़ते जाए, कभी नहीं घबराए। अपनी मंजिल पा लेंगे हम पाके साथ तुम्हारा। आशाओं के आसमान में चमके बनके से